दोस्तों, बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में आई आती है। आँखें जो है अपने शरीर की बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और आँखों की प्रॉब्लम डे बाय डे अपन देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक की, जो कि बहुत अधिक मात्रा में आँखों की जो खराबी का कारण है, ये डिवाइस हैं। जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है और साथ में न्यूट्रिशन जो डाइट नहीं ले रहे हैं अपन, तो ये ज़्यादा जो आईसाइट को डैमेज कर रही है। इसके अलावा आँखों पे बहुत सारी चीज़ों का जैसे पॉल्यूशन है, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, इनका दुष्प्रभाव भी बहुत स्पीड से पड़ता है। तो इस समय में अगर अपन देखें कि अपनी डाइट में अपन ऐसी कौन-सी चीज़ें शामिल करें, जिससे अपना आई साइट जो है अच्छा इम्प्रूव हो और हेल्दी जो आँखें रहें अपनी। तो उसके लिए आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसे कुछ फूड के बारे में डिस्कशन करूँगी कि जो कि अगर अपन अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो अपन देख रहे हैं कि अपनी आई साइट जो है एक हेल्दी आई जो मिल रही है अपने को। और बच्चों में भी अगर अपन इनको जब दे रहे हैं और जो बच्चे कुछ अपने इंटरेस्ट से खा रहे हैं और नहीं खा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती दे के पेरेंट्स को चाहिए कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें ताकि उनकी आई साइट जो है वो सही रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन आप तक के पहुँच सके। दोस्तों, एक हेल्दी आईज़ के लिए, एक स्वस्थ आँख पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हों। तो अपनी डाइट में अगर अपन देख रहे हैं कि विटामिन्स ए जो बहुत अधिक मात्रा में सफिशिएंट मात्रा में रहना चाहिए, विटामिन सी है, जिंक है और विटामिन ई है। इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड, न्यूट्रिशंस हैं, जो अगर अपनी डाइट में हैं, अपन ऐसी चीज़ें खाएँ-पिएँ जिससे ये सफिशिएंट मात्रा में ये सब चीज़ें मिल सके अपन को, तो अपन देखेंगे कि अपनी आई जो है हेल्दी आईज़ रहेंगी और जो एजगत भी बहुत सारी जो डिसीज़ें हैं, जो कि जल्दी डेवलप होने लगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, जो कि एक एज के बाद जो डेवलप होती थी, लेकिन आजकल कम एज में दिखने लग गई हैं। जैसे मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, मायोपिया है। इसके अलावा एडीएम की प्रॉब्लम है जो कि एजगत होती है। तो ये देख रहे हैं अपन कि ये अपना समय जल्दी ले रही है, यानी जो डिसीज़ 60 के बाद होना चाहिए था, वो अपन देख रहे हैं कि 45-50 ईयर के एज में जनरली डेवलप होने लग गई हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि अपन अब एक हेल्दी जो डाइट चार्ट है वो फ़ॉलो करें। तो अपनी डाइट में अगर अपने को हेल्दी विज़न चाहिए, तो क्या चाहिए? तो उसमें सबसे फर्स्ट नाम आता है गाजर। गाजर और इसके अलावा अपन शकरकंद है, ये जो ऐसे फ्रूट हैं, पपीता है, जिनमें सफिशिएंट मात्रा में विटामिन्स ए रहता है और विटामिन्स ए जो है अपनी आई साइट को के विज़न साइट को इम्प्रूव करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाजर अगर देख रहे हैं तो इसमें प्रचुर मात्रा में अगर देख रहे हैं विटामिन ए है, जो कि अपनी आई को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और विज़न को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें बीटा जो कैरोटीन पाया जाता है, शकरकंद में भी मिलता है बीटा कैरोटीन, जो कि नाइट जो ब्लाइंडनेस के केस में अगर देख रहे हैं, जिनको विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है या रात के समय या शाम के समय जो दृष्टि है धुंधली होने लगती है, विज़न ऐसा लग रहा है कि ब्लर दिख रहा है रात में, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो अगर अपन अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करें, तो ये जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है या नाइट विज़न की जो भी प्रॉब्लम है कि रात में थोड़ा-सा हल्का धुंधलापन या ब्लर दिखाई देता है, तो ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे दूर होने लगती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि अपनी डाइट में अपन इनको लंबे टाइम तक के शामिल करें। तो ये विटामिन ए के लिए अपने को गाजर है और पपीता है, इन चीज़ों को, शकरकंद है, इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। सेकंड जो फूड आता है अगर अपनी डाइट में देख रहे हैं, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हो और सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो सोर्स है विटामिन सी के, ये है ऑरेंज है, लेमन है, आंवला है, जो कि रिच सोर्स है। बहुत अधिक मात्रा में इनमें विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, जो कि अपनी आई साइट के जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं, इनको हटाने में मदद करता है और साथ में विज़न को भी इम्प्रूव करता है। और विटामिन सी अगर सफिशिएंट मात्रा में लें, तो अपन जो एजगत जो मैक्यूलर जो चेंजेस आते हैं डिजेनरेशन के, जिसको एएमडी बोलते हैं, तो ये जो कंडीशन रहती है, ये कम एज में डेवलप होने लगती हैं। जैसे अगर एग्जांपल के अपन देखें कि अगर ये जो चेंजेस आना है आफ्टर 75 ईयर आना है,
तो अपन देख रहे हैं कि 50-55 के बाद ये जो चेंजेस आने लगते हैं, जो कि एएमडी की प्रॉब्लम कहलाती है, जो कि एजगत होती है, जो डिजनरेशन रहते हैं। और अगर अपन सफिशिएंट मात्रा में विटामिन सी अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये फ्री रेडिकल्स को अपने उससे जो आई साइट से वो हटाती है और ये चेंजेस जो जल्दी एज में आ रहे हैं इनको दूर करती है। इसके अलावा अपनी डाइट में जिंक बहुत जरूरी है कि ऐसी डाइट लें जिसमें जिंक रहे। तो जिंक जनरली अपन को नॉनवेज में एग में मिलता है। एग में भरपूर मात्रा में जिंक रहता है, जो कि अपने बॉडी से विटामिन ए को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और डायरेक्ट रेटिना तक के पहुंचाता है, जिसके कारण रेटिना में अपने देखते हैं कि जो कोन सेल और रॉड सेल्स हैं, जो कि विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डेवलपमेंट होता है। एग के अलावा अगर जो नॉनवेज नहीं यूज करते हैं, वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, तो अगर वो देख रहे हैं तो वो दाल में या राजमा है, छोले है, ऐसी बीन्स वाली जो सब्जियां हैं, इसमें भी जिंक की मात्रा पाई जाती है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा उन डाइट में बहुत अधिक मात्रा में जो विजन के लिए जो इंपॉर्टेंट डाइट रहती है, वो रहती है ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर डाइट। तो ओमेगा 3 और फैटी एसिड जनरली किन चीजों में पाया जाता है? नॉनवेज में देख रहे हैं तो नॉनवेज में सैल्मन फिश वगैरह है, फिश लीवर है, इनमें बहुत अधिक मात्रा में ओमेगा 3 और फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि अपनी आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वेजिटेरियन डाइट में देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड है, या पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, या अगर अपना नट्स में देखें तो मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है। इनमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ई भी रहता है और साथ में ओमेगा 3 और फैटी एसिड भी रहता है। तो अगर इन चीजों में से जो आपके पसंद के हों, उसको अगर अपन एक दो जो ऐसे जो सीड्स हैं उनको शामिल कर लें अपनी डेली की डाइट में, तो अपन देखेंगे कि अपने को सफिशिएंट मात्रा में ओमेगा 3 और जो फैटी एसिड है वो सफिशिएंट मात्रा में मिल रहा है, जो अपनी आई साइट को इम्प्रूव करने में बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा पत्तेदार जो सब्जियां हैं, जैसे पालक है और सरसों की पत्ती है, ये जो ऐसी सब्जियां हैं, हरे पत्तेदार जो भी सब्जियां हैं, तो इनमें बहुत अधिक मात्रा में जियाजेंथिन और ल्यूटिन नामक 2 कंपाउंड्स पाए जाते हैं। पालक में स्पेशली अपन देख रहे हैं कि ये कंपाउंड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर अपन अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो ये बहुत सारी जो आई डिसीज को इम्प्रूव करने में मदद करती है और आई डिसीज को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये हरे पत्तेदार सब्जियां अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि बारीक जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, अगर वो रप्चर्ड हो रही हैं तो इनकी हीलिंग प्रोसेस को वो इम्प्रूव करती है और जिसके कारण अपनी आई साइट सही रहती है। दोस्तों, ये सब चीजें जो हैं अपनी डाइट में अगर आप शामिल कर रहे हैं, अगर सभी चीजों को नहीं कर सकते हैं तो इनमें से कुछ जो मात्राएं हैं वो अधिक से अधिक शामिल करने की कोशिश करें कि जो जो अपने को अवेलेबल हो सके, और फिर अपन देखेंगे कि अपने आई साइट में बहुत अधिक चेंजेस आने लगता है और जो भी प्रोसेस है या जो डिसीज है, आई डिसीज है, वो होने की संभावनाएं कम रहती हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां और इसके अलावा ब्लूबेरी अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें एक एंथोसाइनिन नामक कंपाउंड पाया जाता है। एक एंथोसाइनिन जो कंपाउंड रहता है, ये अपनी अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा करता है। इस प्रकार ये आंखों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये सब चीजें अगर आप अपनी डेली की डाइट में शामिल कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप अपनी आई को देखेंगे कि एक हेल्दी आईज जो है अपनी में रहेंगी। या अगर अपना अभी से बच्चों में ये हैबिट डालें कि इन सब चीजों को खाने पीने के लिए अगर हमेशा प्रोत्साहित करते रहें या उनको फोर्स करते रहें कि भैया ये सब चीजें जरूरी हैं डेली की डाइट में, तो अपन देखेंगे बहुत कुछ हद तक के अपन उनकी आंखों को सही रख सकते हैं, जो लंबे टाइम तक के रख सकते हैं। क्योंकि आजकल जो जिस हिसाब से पॉल्यूशन है, अल्ट्रावायलेट रेस है, या जो भी डिवाइस के कारण जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ये कुछ मात्रा में ये कम होंगी और अंदर से आई साइड जो हेल्दी रहेगी तो उससे देखने की शक्ति बढ़ेगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।